सीएपीएफएसी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर होंगे और जिनको भी इंटरव्यू से डर लगता है, जिनको भी फियर फैक्टर है, तो स्टार्ट बेसिक से करो, स्मॉल स्मॉल चीजों से करो, छोटे छोटे चीजों से करो। लेट अस टेक, आप अपने डीएएफ को लो। आप अपने डीएएफ में कोई एक कंपोनेंट लो। सपोज आप थोड़ी देर के लिए मानो कि आप एज ए कैंडिडेट ना होकर के किसी से इंटरव्यू ले रहे होते। आप ये मानो थोड़ी देर के लिए कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं किसी से पूछ रहा हूं और ये डीएएफ है। उस डीएएफ को आप देखो और उसके बाद सोचो कोई एक सेक्शन लो पहले, और अपने आप से पूछने की कोशिश करो कि यदि मैं इंटरव्यूअर होता तो इस कैंडिडेट से क्या क्वेश्चन पूछता। चार पांच क्वेश्चन आप अपना फ्रेम करो और उस चार पांच क्वेश्चन को फिर आप ट्राई करो रिप्लाई करने का। एक वे ये होता है कि ठीक है, हम किसी को सुनाए अपना कि देखो ये क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं, जैसे किसी से भी आप फ्रेंड हो या घर वाले ही हैं, उनको आप बता सकते हो कि अच्छा ठीक है। ऑब्वियसली जो उस चीज को जज कर सकें, जो इस चीज को टेस्ट कर सकें, उनको बताने की कोशिश करो कि हाँ ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसकी ये रिप्लाई दे रहा हूँ, क्या ये सही है। या नहीं होता है तो बीच बीच में जिनको फियर ज्यादा है, जिनको ज्यादा डर लगता है, कुछ अपने क्वेश्चंस दो, कुछ अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करो और अपने आप से मोबाइल अपना ऑन करो, उसको रिकॉर्ड करो और सुनो। ये थोड़े थोड़े आप प्रैक्टिस आपको करते चलने हैं। अब जो मैं कैंडिडेट्स को बताता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जरूर से जरूर नोट्स बनाओ। नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए, खास करके जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। जो सेकेंड टाइमर हो या जो पहले दे चुके हो, उनके लिए क्या है कि आपने यदि नोट्स बना रखा है तो कुछ इंफॉर्मेशन जो ऐसा सही है उसको रहने दो, और कुछ इंफॉर्मेशन यदि आउटडेटेड यदि हो गया है या रॉन्ग वो हो चुका है, इन द सेंस जैसे करंट के कुछ न्यूज हैं या कुछ ऐसे, वो अब उसका यूटिलिटी नहीं है तो उसको हटा दो। लेकिन जनरली देखोगे कि मैक्सिमम जो सेगमेंट्स हैं वो आपके वैलिड हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट सेकेंड टाइमर या ऑलरेडी मल्टीपल टाइम दे चुके हो, तो उनका है कि कुछ में भी आपने अपडेट किया हो, तो वो अपडेटेड चेंज वो वहां जहां अपडेट, जहां चेंज किया हो वहां अपडेट कर लो। अदरवाइज कोई भी जो फर्स्ट टाइमर हो उनके लिए, जिनको थोड़ा डाउट्स होता है, तो सबसे पहली बात है कि जो भी डीएएफ में आप सेक्शन बना लो और उस सेक्शन के स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन लिखने लगो, और छोटे छोटे लिखो, सेक्शन बना लो। अब जैसे 5 आपके पार्टिसिपेटिंग फोर्स है, 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्स है। देखो नोट्स में जैसे मैं बोलता हूँ 2 to 3 पेजेस देने का, 2 to 3 पेजेस देने का मतलब है कि एक स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन। अब सपोज करो कि लेटेस्ट एक सीआरपीएफ है। अब सीआरपीएफ से आपको इंफॉर्मेशन क्या लिखना है, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये सपोज 27 जुलाई 1939, ठीक है। तो कहाँ हुआ आपका, तो वो आपका जो है एमपी में हुआ। तो इन ये लिखा। अब सीआरपीएफ का मोटो क्या है, इसके डीजी क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसके कोई सक्सेस यदि सक्सेसफुल ऑपरेशंस वगैरह जो भी इन्होंने किए हैं, बहुत सारे सीआरपीएफ के अचीवमेंट्स हैं। फिर अभी देखो कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब मे बी चैलेंजेस वगैरह जो होंगे वो आपको डायरेक्ट हो सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में ना मिले, तो आप नॉर्मल सर्च करते हो कि व्हाट सीआरपीएफ इज फेसिंग चैलेंज। आपको सपोज करो कि नेट पे कोई आर्टिकल निकाल को लिख सकते हो। तो जो चीज को आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज में लिखो। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ना जो बड़े बड़े फॉन्ट लिखेंगे। एक नॉर्मल ध्यान रखो कि जब आप नोट्स बनाते हो अपने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो एक जो आपका पेज है कॉपी का, तो उसमें कोशिश करो कि हमारा कम से कम 250 वर्ड्स हो, मिनिमम 250 वर्ड्स उसमें हो। नॉर्मल हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो 100 से लेकर के, एक तरह से 100 से लेकर के और 130 वर्ड्स के आसपास, या लेटेस्ट एक 110 से लेकर के 130, सपोज करो कि यही एक आइडियल है कि इतना आपको वर्ड्स लिखने चाहिए जब आप
एग्जाम में लिखते हो, लेकिन जब आप नोट्स अपना बना रहे हो तो कोशिश करो कि 250 टू 300 वर्ड्स आपके एक पेज में हो, क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन लिखो, छोटे छोटे लिखो, बहुत बड़ी कॉपी भरने की जरूरत नहीं होती है। और ट्राई करो कि जो आपने टर्म्स लिखे हैं उसके बेसिक कंपोनेंट आपको पता हो, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करो। अब सीआरपीएफ के बारे में सपोज, या सीआईएसएफ, सपोज आपका सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस है, अब सीआईएसएफ के बारे में सबसे पहले क्या करो, बेसिक इंफॉर्मेशन। हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो बेसिक्स से होते हैं। आज आप देख रहे हो विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, या और मशीनों को आप देख रहे हो, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नहीं थे पहले ना। आप जब देखो, जब सपोज करो कि आज कंप्यूटर के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, और कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है, एक तरह से कंप्यूटिंग डिवाइसेस कर सकते हो जो ये कंप्यूटर का काम कर रहा है। तो मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब सोचो कि आप पहले के सिस्टम, यदि हम बहुत पहले जाएं जब शुरू के बनते थे, तो क्या है, वो सिंपल थे लेकिन बड़े साइज में थे। अब धीरे धीरे साइज छोटे हो जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे ही किसी भी चीज, कोई भी चीज स्टार्ट होता है, कोई भी चीज शुरू होता है, तो वो सिंपल रहते हैं। आप हाउसेस देखो, अभी भी गांव में कुछ जगह है, बहुत सारे एरिया है, सो मेनी पीपल के पास अभी भी मड हाउसेस हैं। मड हाउसेस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आदमी बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप अपनी ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगते हो, स्काई स्क्रैपर बनाने लगते हो, बड़े बड़े मॉल्स बनाने लगते हो, तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो किसी भी चीज में स्टार्ट आप अपने बेसिक्स से करो। जब बेसिक्स करना शुरू कर दोगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। ये जो इंटरव्यू है, बहुत सारी चीजें आपको लगेगा बार 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 कर रहा हूँ, या उन चीजों को लगेगा ये नॉर्मल है, यही तो आपको कंफर्ट होना है किसी भी चीज में। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप वहां इंटरव्यू बोर्ड में जाओ, तो ये लगे हार्ट बीट आपका बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। आपका जो बॉडी का डिफरेंट जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। जब आप जाओ तो लगे यस, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के पास जा रहा हूँ, या हमारे गार्जियंस जो हैं वो उनके पास जा रहे हैं, बहुत दिन के बाद मिले हुए रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ, तो कुछ मजा आएगा। और बिलीव मी, जब आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे वहां, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। और स्टार्ट छोटे छोटे चीजों से करो, कोई एक सेगमेंट लो, उस पर छोटे छोटे आपको पॉइंट्स लिखते चलना है। और ये पॉइंट्स जो होंगे ये आपके इंटरव्यू तक आपको काम आएंगे। जब आप इंटरव्यू देने के पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे जब आप वर्क कर चुके होगे, आपका नोटबुक जो भी 100 150 डिपेंडिंग ऑन 100 टू 150 पेज मैं बोलता हूँ, तो उसमें से ये होंगे। और तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा कि यस, हमारे पास नोट्स हैं, उसको हम देख रहे हैं, इन सारे चीजों को हमने मल्टीपल टाइम किया हुआ है, और इन सारे चीजों में हम कंफर्टेबल रहें। बार बार आपको छोटे छोटे चीजों को बोलने का, खास करके जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सब चीज को बोलना, आपको अपने इंट्रोडक्शन वगैरह में क्या रखना है, इन चीजों को रेगुलर रूप से करो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो इन दिए हुए नंबर्स पे, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।